आज मैं सीबीएसई के बच्चों के लिए संस्कृत के चैप्टर 2 बुधिर बलवती सदा, इस चैप्टर का सारांश मैं कुछ कह करके बच्चों को सुनाने जा रहा हूँ और फिर जब समय मिलेगा फिर चैप्टर वाइज पढ़ा करके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। आज मैं उसका सारांश के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर वो सारांश आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक आदि जरूर कर देंगे ताकि फिर अगला इसको पढ़ाने में हमारी तत्परता बनी रहे। तो आइए, बुद्धि बलवती सदा, इसका अर्थ होता है कि जिसके पास बुद्धि है वही हमेशा के लिए बलवान है, यानी बुद्धि ही सर्वोपरि होता है। इस कहानी में ऐसा ही एक महिला की बुद्धि का वर्णन किया गया है। देउल नाम का एक गांव था और वहीं पर राज सिंह नाम के एक राजपुत्र रहते थे और उनकी पत्नी थी जिसका नाम बुद्धिमती था। वह बुद्धिमती अर्थात राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती किसी आवश्यक काम के कारण वह एक बार अपने छोटे पुत्रों के साथ अपने पिता के घर वह जा रही थी। पिता के घर जाने के क्रम में रास्ते में उसको एक घना जंगल दिखाई दिया और उस घने जंगल में जब यह आगे बढ़ रही थी इस रास्ते में तो एक बाघ दिखाई दिया। उस बाघ को देख करके यह बुद्धिमती डर गई कि मेरे साथ ये दो छोटे बच्चे हैं, कहीं इस रास्ते में बाघ इस बच्चे को कहीं खा न जाए। इस तरह से अपने बच्चे को उस बाघ से बचाने के लिए अपने मन में एक बुद्धि सोचने लगी कि कौन ऐसी बुद्धि लगाई जाए कि जिससे मेरे बच्चे की रक्षा हो जाए। इस तरह से तुरंत बुद्धिमती उस बाघ को देख करके अपने बच्चे को ही थप्पड़ से 2 थप्पड़ अपने बच्चे को मारी और मार करके कहती है, कह रही तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? यह तो एक है, अर्थात बाघ एक है, अकेले है, तुम लोग इसे बांट करके खा लेना। अतः आपस में झगड़ा तुम लोग मत करो। इस बात को वह बाघ सुन लिया। बाघ के दिमाग में ये बात आ गई कि शास्त्रों में ऐसा सुना जाता है कि एक व्याघ्रमारी औरत है जिसका नाम बुद्धिमती है, वही तो कहीं यह औरत नहीं है। इस बात को सोच करके बाघ डर गया और बाघ अपने रास्ते से पीछे वापस भागना शुरू कर दिया। इस तरह से जब बाघ भाग गया, यह बुद्धिमती अपने दोनों बच्चों की सुरक्षा कर ली, अर्थात अपने बच्चे की जान उस बाघ से बचा ली। बाघ उधर भागे जा रहा है। जब भागते जा रहा है तो उसको रास्ते में एक सियार दिखाई दिया। वह सियार ने पूछा कि अरे बाघ, तुम क्यों इतना भाग रहे हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बाघ कहा कि अरे सियार, तुम उधर आगे मत जाओ, उधर रास्ते में एक व्याघ्रमारी औरत है, कहीं तुम्हारी भी जान संकट में पड़ सकती है, इसलिए तुम उधर मत जाओ। तो वह सियार, धूर्त सियार, हंसते हुए बोला कि अरे बाघ, तुम तो गजब की बात कर रहे हो। कहीं एक बाघ किसी महिला से या किसी पुरुष से या किसी औरत से बाघ कहीं डरता है? बाघ से तो लोग स्वयं डरते हैं, कहीं बाघ तो ऐसा पुरुष से नहीं डरता है। तुम कैसा आदमी है कि तुम डर करके भागे जा रहा है? चलो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कैसी औरत है और किस तरह से तुमको डरा करके तुमको भगा रही है। चलो मेरे साथ। धूर्त सियार के कहने पर बाघ में भी साहस नहीं हो रहा था दोबारा उस रास्ते में आने के लिए, लेकिन सियार के बहुत कहने पर, बहुत उसके सुझाव देने पर बाघ तैयार हुआ और कहा कि ठीक है, चलो
इस पर सियार बोला कि तुम मुझे गले में बांध लो और चलो वहां हम देखते हैं। इस तरह से बाघ ने सियार को गले में बांध करके और वह उस रास्ते से फिर वह आना शुरू कर दिया। बुद्धिमती भी उस रास्ते से आगे बढ़ती जा रही थी। पुनः बाघ जब उस सियार को ले करके जब आ रहा था, फिर रास्ते में उस बुद्धिमती के सामने वह बाघ पड़ गया। फिर बुद्धिमती यह सोचने लगी, अरे तो फिर मेरे सामने ये बाघ आ गया, अभी तो अकेले नहीं, अभी दो मिलकर के आया है। इसलिए अब यहाँ कौन सी बुद्धि लगाया जाए कि पुनः इस बाघ से हम अपने बच्चे की जान बचाएं और इससे हमारी मुक्ति हो। फिर बाघ को देख करके वह बुद्धिमती इस तरह से फिर अपना एक बुद्धि बनाई, एक उपाय अपना लगा ली। उपाय के क्रम में वह जैसे वह बाघ सियार को साथ में लेते आगे बढ़ रहा है, वैसे ही वह ढूंढते जो एक बुद्धिमती औरत थी, वह बुद्धिमती औरत देख करके उस बाघ को देख करके उंगली को ऐसे दिखा करके और उसकी तरफ तुरंत से झपटी और झपट कर कहती है कि अरे बाघ, तुम तो पहले कहा था कि हम इसके बाद 3 लेकर के आएंगे, तुम एक ही लेकर के मेरे पास क्यों आया? ऐसा विश्वास दिला करके तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और कह करके जैसे उसके तरफ झपटी, बाघ फिर डर करके वह उसके गले में जो बांधा हुआ सियार है, वह सियार तुरंत वहां से भाग गया और सियार के भागने के बाद बाघ भी तुरंत वहां से भागना शुरू कर दिया। इस तरह से यह दोनों, बाघ और सियार दोनों, पुनः अपना रास्ता पकड़कर भाग गया और यह बुद्धिमती अपने बच्चे की जान पुनः बचा ली। इस तरह से इस कहानी के सारांश में यही बताया गया है, बुद्धि का महत्व ही हर जगह पर बड़ा माना जाता है। इस तरह से यह बुद्धिमती औरत अपनी बुद्धि के सहारे 2 बार वह अपने बच्चे की रक्षा कर ली। इस तरह से कहा जा सकता है कि जिसके पास बुद्धि है वही इस दुनिया में, इस संसार में बलवान है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वह बलवान नहीं होता है, बुद्धि ही सर्वोपरि होता है। जिस तरह से इस कहानी के आधार पर बुद्धिमती राज सिंह की पत्नी अपनी बुद्धि के सहारे अपने दोनों बच्चों की रक्षा वह कर ली। अतः बच्चों, आज मैं इस कहानी का सारांश मैं इतना ही कह करके मैं तुम्हें कुछ शॉर्ट में इस वीडियो को बना करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर मैं समय के अनुकूल इस चैप्टर को मैं पढ़ा करके, लाइन बाय लाइन पढ़ा करके, इसका विशेष जो बड़ा भाग है उसको मैं समझा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आज मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूँ और इसे देख करके आप लोग सुनिए, समझिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद में पुनः आपको पढ़ा करके मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा।